दोस्तों, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत ही खास बयान उस वक्त आया है जब इस लड़ाई को 1 साल का वक्त हो गया है। यानी कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इजराइल और हमास की इस लड़ाई को 1 साल का वक्त हो गया, तमामी तरह के नुकसानात हुए, लेकिन ऐसे में प्रिंस सलमान का एक बहुत खास बयान आया है। अब देखना यह है कि प्रिंस सलमान के इस बयान से कहां तक राहत होने वाली है या फिर यह बयान भी मानो एक जुमले की तरह काम करने वाला है। इस वक्त प्रिंस सलमान का एक बहुत खास बयान आया है। उन्होंने एक बैठक बैठा ली है और उसमें कुछ बातों का खुलासा किया है। जो लड़ाइयां ईरान और हमास में चल रही हैं, यानी कि इजराइल और हमास में चल रही हैं, उन लड़ाइयों को लेकर के प्रिंस मोहम्मद सलमान का बयान, जो कि आप तमामी लोगों को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वीडियो आप लोगों को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। उससे पहले एक काम और जरूरी है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। सऊदी अरब में हालात पर अरब लीग और मुस्लिम देशों के संगठन यानी कि OIC की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बैठक बुलाने का एक अहम मकसद यह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने गाजा और लेबनान के साथ साथ ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा भी की है और इजराइल से इस बात को कहा है कि वो फौरन ही इस लड़ाई को रोक दे, क्योंकि हमारे भाई ईरान और हमास पर कंटिन्यू हमले किए जा रहे हैं। ये प्रिंस सलमान का बयान है, ये मैं अपने पास से नहीं कहता, बल्कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र नियमित सदस्य बनाने की मांग भी की है। रियाद में बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच टेलीफोन पर भी काफी लंबी गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के बाद कुछ अहम बातें जो आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम और आप तमामी लोग इस लड़ाई के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में प्रिंस सलमान के इस बयान ने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक उम्मीद की किरण को जिंदा कर दिया है। यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा और लेबनान में फौरन युद्ध विराम में अपनी भूमिका निभाई है और इजराइल को भाई ईरान पर हमला करने से रोकने की बात कही है कि वो लोग ईरान पर हमला ना करें, बल्कि इस लड़ाई को, इस युद्ध को फौरी तौर पर रोक दिया जाना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद में अरब लीग और इस्लामिक देशों के संगठन OIC की संयुक्त बैठक में एक उद्घाटन के दौरान ये भाषण दिया और इन मुल्कों से यहां पर बात भी की है। जो ये लड़ाइयां साल भर से चल रही हैं, इन लड़ाइयों को फौरन तौर पर रोक देना चाहिए और हमारे भाई, हमारे दोस्त ईरान पर किसी भी तरह का कोई भी हमला नहीं करना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हैं कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए फलस्तीन के साथ साथ लेबनान में हमारे भाइयों पर इजरायली हमलों को रोका जाए। सुनिश्चित करें कि इजराइल हमारे भाई इस्लामी गणराज्य ईरान यहां पर प्रिंस सलमान ने समझा दिया है कि वो अपने हमलों को जो है कंट्रोल करें और ये हमले जो है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने चाहिए। गाजा और लेबनान में चल रहे युद्ध को लेकर के रियाद में अरब और मुस्लिम देश के नेताओं की संयुक्त बैठक बुलाई गई। पिछले महीने सऊदी विदेश मंत्रालय ने इजराइल और फलस्तीनियों के बीच संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान पर जोर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के जिस बातों का हम लोगों को इंतजार था या जो बातें हम एक दूसरे से कहा करते थे, अब यहां पर प्रिंस मोहम्मद सलमान ने वो बातें कही हैं कि जिस लड़ाई को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, उस लड़ाई को अब फौरी तौर पर रोक देना चाहिए, जिसमें आप लोग जानते हैं कि काफी तादाद में जानी और माली नुकसान भी हुआ है। प्रिंस मोहम्मद सलमान नहीं चाहते कि ये लड़ाइयां और ज्यादा आगे बढ़े या इन लड़ाइयों में और ज्यादा नुकसान के हालात बने। लड़ाइयों को काफी ज्यादा वक्त हो गया, न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया, किसके भाई बहन यानी तमामी लोग एक दूसरे से इस जंग के दौरान बिछड़ गए। प्रिंस मोहम्मद सलमान की इस बात से आप लोग कितना ज्यादा खुश हैं, कितना ज्यादा सहमत हैं, तो हमारी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ ये भी बताएं कि और किस किस मुल्कों को इसमें आना चाहिए और इस लड़ाई के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है जो इस वक्त बुरी तरह से छिड़ी हुई है।
उस लड़ाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्त और साथियों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका भाई मिलता है एक और खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो खैर में इशात रखें।